तो दोस्तों अभी मैरीगोल्ड को लगाने का बिल्कुल सही टाइम है। इस समय मैरीगोल्ड काफ़ी अच्छे फूल भी देता है। तो नर्सरी से इस समय आपको जो मैरीगोल्ड का पौधा है वो 20 से 25 रुपए की रेंज में मिल जाएगा। अगर आपने 20 से ग्रो किए हैं, जब नर्सरी से सैपलिंग यानी कि छोटे-छोटे पौधे लिए हैं मैरीगोल्ड के, कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप अगर इस तरीके से आपने छोटे-छोटे पौधे लिए हैं, कैसे आप उन्हें घना कर सकते हैं, कैसे आप उनसे अच्छे फूल ले सकते हैं, आज की वीडियो में प्रॉपर मैं शेयर करूँगा। 4-5 बातें बताऊँगा, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो है, पूरा ज़रूर देखना। इसके बाद दोस्तों आपको रिजल्ट ऐसा मिलेगा। जैसे जो मेरे पहले के गेंदे के पौधे हैं, उनके ऊपर फूल आ रहे हैं, ये अभी के हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि अगर आप मिट्टी में लगाना चाहते हो तो अच्छी गार्डनिंग सॉइल, वो 8 इंच का गमला आपके पौधे को लगाने के लिए बिल्कुल सही है। सॉइल में आप 20% या तो वर्मी कंपोस्ट या फिर जो गोबर की खाद है वो ज़रूर ऐड कर लें। और अगर दोस्तों लगता है कि आपने मिट्टी में जो अपने पौधे लगा दिए हैं, पानी देने के बाद मिट्टी नीचे बैठ गई है, उनमें मिट्टी कम है, तो मिट्टी आपने मेरी तरह और डालें, जैसे कि आज मैं डाल रहा हूँ। इससे दोस्तों आपका पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि मिट्टी डालते नहीं हैं, ऊपर से 2-2 3-3 इंच मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाती है, जिससे दोस्तों जब आप पानी देते हैं तो पानी गमले में ज़्यादा टाइम तक और ज़्यादा रुका रहता है, जिससे आपके पौधे ख़राब होने लगते हैं, पत्तियां पीली होने लगती हैं, बर्ड्स आती हैं और बर्ड्स गिर जाती हैं। ये देखिए आप 2-3 इंच जो मिट्टी है वो नीचे बैठी हुई है। तो इन सभी पौधों में जो मैं मिट्टी है वो ज़रूर दे दूँगा, मिट्टी से पावर मिलेगी। तो सबसे पहला काम तो आपने 8 या 10 इंच का गमला लेना है अपने मैरीगोल्ड के पौधे को लगाने के लिए। उसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर जो गोबर की खाद है वो ऐड करनी है। बाद में आपने 5-7 दिन के बाद अगर उनमें मिट्टी कम रह जाती है, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, तो मिट्टी और डालनी है। तो ये ज़रूरी काम है जो 2-3 आपने स्टार्टिंग में ही करने हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही, आपका पौधा वहीं पे रुका हुआ है, तो आपने करना क्या है कि आपने जो डीएपी है, जो डाया बोलते हैं जैसे, जिसकी 10-12 दाने जो है वो आपने एक गमले में देने हैं। एक गमले में 10-12 दाने देने से क्या होगा कि आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, पहले से ज़्यादा उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ने लगेगी। क्योंकि दोस्तों डीएपी में फास्फोरस और नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन पत्तियों को ग्रीन रखता है, जो फास्फोरस है वो रूट्स को जो है वो ग्रोथ देता है। कहने का मतलब पौधे की ग्रोथ बढ़ जाती है, जिससे स्टेम जो है वो पावरफुल बनती है। इनमें भी मैंने दिया था। और अगर दोस्तों आपने कोई ज़्यादा तेज़ केमिकल फर्टिलाइज़र दे दिया तो आपका पौधा ख़राब भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको वो पौधा दिखाया, मेरे पहले वाला पौधा, तो वो ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से ख़राब हो गया। मैं चाहता था कि जल्दी से मैरीगोल्ड से बहुत सारे फूल ले लूँ, लेकिन दोस्तों उससे उल्टा हुआ क्या हुआ कि वो थोड़ा सा ख़राब होने लगा। तो मैंने धीरे-धीरे वो सारी मिट्टी बाहर निकाली, नई मिट्टी ऐड की, जिससे अभी जो मेरा गेंदे का पौधा है वो सही चल रहा है, उसके ऊपर फूल भी आ रहे हैं। तो इन पौधों में मैं ये गलती नहीं करूँगा, तो आपने भी नहीं करनी। अगर दोस्तों डीएपी देने के बाद भी आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, तो आपने करना क्या है कि दोस्तों आप इसमें जो गोबर की खाद है वो डाल सकते हैं 20 ग्राम, लेकिन कम से कम 20 से 30 दिन का गैप होना चाहिए, जिससे आपके पौधे की जो स्टेम है वो पावरा होगी, वो मोटाई में होगी और आपका पौधा ज़्यादा फूल देगा। पत्तियां बड़ी-बड़ी आएंगी मैरीगोल्ड की, तो दोस्तों फूल भी बड़े-बड़े आएंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। आप अपने पौधे की ग्रोथ कैसी हो रही है वो पत्तियों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर पत्तियाँ हेल्दी होंगी, बड़ी-बड़ी पत्तियाँ निकल कर आएंगी, तो आपके पौधे के ऊपर फूल भी बड़े-बड़े निकल कर आएंगे। और एक बात आपने ध्यान में रखनी है इसके बाद, कि आपका जो पौधा है वो फुल सनलाइट में होना चाहिए, फुल धूप में होना चाहिए। और अगर दोस्तों फुल धूप में है फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही या फूल नहीं आ रहे, तो ये देखिए जी ऊपर से जो फर्स्ट बर्ड आ रही होती है, पहली बर्ड आ रही होती है, इसकी आपने हल्की सी पिंचिंग कर देनी है, इसे पौधे से हटा देना है। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हाइब्रिड जो हम गेंदा लेकर आते हैं उसका एक ही फूल आने के बाद दोबारा फूल नहीं आता। तो एक रीज़न ये भी होता है कि जो पहला फूल आ रहा होता है आप उसे जो है वो अलग नहीं करते, कहने का मतलब उसकी पिंचिंग नहीं करते। अगर आप उसकी पिंचिंग कर देंगे तो वहाँ से 4-5 ब्रांचेस नहीं निकलेंगी, जिनके ऊपर अलग-अलग जो फूल हैं, जैसे कि 5-6 फूल हैं, वो आपके पौधे के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो लास्ट में दोस्तों आपने ध्यान रखना है पानी का। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा पानी देते हैं। दोस्तों आपने पानी ऐसे नहीं देना, जैसे कि मैंने एक वीडियो में पहले भी आपको बताया था कि अगर पानी की एक पौधे को ज़रूरत है तो आप एक पौधे को ही पानी दें। आप क्या करते हैं कि आपको बार-बार पानी देना पड़ेगा, आप सभी गमलों को एक साथ पानी से भर देते हैं, जिससे आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, आपके पौधे ख़राब होने लगते हैं। तो फुल सनलाइट में आपका पौधा होना चाहिए, पानी आपने ज़्यादा देना नहीं है, सिर्फ सॉइल में थोड़ी सी नमी बनी रहे। और लास्ट में देखिए जी मेरे जो मैरीगोल्ड के पौधे हैं जी इतने हेल्दी नहीं है, ना ही इनके ऊपर इतने अच्छे फूल बने हैं। क्योंकि मैंने कुछ गलतियां की, तो इसीलिए मैंने आज की वीडियो आपके साथ शेयर की है कि आप ये गलतियां ना करना। वैसे भी आपने मेरी नर्सरी में तो पौधे देखे होंगे मैरीगोल्ड के, कितने अच्छे हैं, कितने बड़े बड़े फूल आ रहे हैं। लेकिन जो मैं घर में अपने पौधे लगाता हूँ, जो मैरीगोल्ड के पौधे लगाए थे, ये इतने अच्छे नहीं हुए, लेकिन बाकी के सभी पौधे सही हैं। मैंने और भी बहुत सारे सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स लगा रखे हैं, जैसे बिगोनिया, डायंथस, डॉग फ्लावर, बर्बीना, उसके अलावा आस्टर,
दोस्तों जितने भी मैंने लगाए हैं पिटूनिया, पेंजी, सभी बहुत अच्छे चल रहे हैं। इनका भी एक मैं जो है अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से वो पौधे हैं। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ मैरीगोल्ड, तो मैरीगोल्ड के बारे में फुल आपको जानकारी दी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।